मैं दो तीन चीजें वो बोलना चाहूंगा, आप प्लीज माइंड मत करिएगा, मेरा निजी व्यू हो सकता है कि अगर किसी चीज ने जर्नलिज्म को डिस्ट्रॉय किया है, डिस्ट्रॉय वो प्रिंट जर्नलिज्म ने किया है। हम कौन से प्लेनेट में हैं? राहुल गांधी की तरह जुपिटर पे बैठ के बात कर रहे हैं क्या? मैं आपको कितने एग्जाम्पल्स दूं, और ये सिर्फ फेक न्यूज पेडलिंग की एग्जाम्पल नहीं है जो 10 साल हो गए हमें गिनते हुए। ये जैसे उदय जी ने कहा, एड से आप खबरें छुपा रहे हैं। आप वो प्रिंट के अखबार पढ़िए, आप हिंदू पढ़िए। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर के सिग्नेचर को हटा के एक खबर छाप दी जाती है कि रफाल में घोटाला हुआ है, और सर आप कह रहे हैं कि जो बायस है वो आदमी का नजरिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करूं तो मेरे को तो शर्मसार हो रहा हूं मैं। ये वही बोफोर्स, वही एडिटर है एन राम, मैं नाम लूंगा, मैं क्यों डरूं नाम लेने से? आई एम अ कॉमन मैन। एन राम ने ही डिस्क्लोज द विसल ब्लोअर ऑफ बोफोर्स, ही रिफ्यूज टू पब्लिश न्यूज ऑफ बोफोर्स स्कैम। चित्रा हैड टू इंडियन एक्सप्रेस, और आप कह रहे हैं कि ये आदमी का नजरिया है बायस। कहां कहां जाऊं? राडिया गेट में जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वीर सांघवी वगैरह जो लिखते थे, वो पूछ रहे हैं आपको, नीरा राडिया से आपको किस टाइप की स्टोरी लिखवानी है, और आप कह रहे हैं कि प्रिंट जर्नलिज्म ने खराब नहीं किया है मीडिया। कितने हजारों केसेस मैं आपके सामने लाऊं? आप एजेंडा देखिए कि लोग कह रहे हैं जब 2014 में हुआ था क्रिश्चियंस अंडर अटैक, टाइम्स ऑफ इंडिया वाज रनिंग बैनर्स, इनफ से वेरी क्रिश्चियंस। क्या प्रिंट का एक कर्तव्य नहीं था कि ये देखे कि ये केसेस कौन से हैं? ये कॉमन बर्गलरीज के केसेस थे जो यूपीए में ज्यादा हुए थे। 185 मुस्लिम मॉब अटैक्स ऑन हिंदूज, दलित्स एंड नॉन दलित्स। और अभी क्या चल रहा है नैरेटिव कि हिंदू मॉब्स आर लिंचिंग। प्रिंट का ये कर्तव्य है कि ऑब्जेक्टिव रहे, और ट्रूथ जो है ना, प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढता है, प्लेटफॉर्म को ट्रूथ ढूंढना चाहिए। प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म में है। हम सच दिखाने से डरते हैं, भले ही प्रिंट में हो या टीवी में हो या डिजिटल हो या कहीं पे भी हो। द प्लेटफॉर्म्स आर नॉट सीकिंग द पीपल हु आर स्पीकिंग द ट्रूथ। ट्रूथ सिर्फ एक है, या डिजिटल हो या कहीं पे भी हो। द प्लेटफॉर्म्स आर नॉट सीकिंग द पीपल हु आर स्पीकिंग द ट्रूथ। ट्रूथ सिर्फ एक है। और लास्टली प्रियंका जी, आपको भी मैं, यू आर वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन आप जो कह रही हैं कि प्रिंट ही ओवरऑल सारी पिक्चर देता है, नथिंग कुड बी मोर रॉन्ग। बिकॉज प्रिंट में आपको सिर्फ 1000 वर्ड्स में लिखना होगा, डिजिटल में यू हैव 10,000 थिंग्स यू कैन क्लिक एंड गेट द कॉम्पोजिट पिक्चर। एंड लास्टली, देयर ऑट टू बी मोर जर्नलिज्म इन साइंस, बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, देयर ऑट टू बी मोर साइंस इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के आप एथिक्स बात करते रहेंगे, लेकिन उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड लाइए। उसमें जो साइंस के टूल्स हैं, इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं, साइटेशंस हैं, प्रायर जो चीजें वो लाइए, तब लोगों को पता चले कि ये सब चीजें पहली बार नहीं हो रही हैं, ये हो चुकी हैं, ये अभी भी हुई हैं। और तब पता चलेगा, जैसे फाइजर का आपने सर एग्जांपल लिया, मैं ये कहना चाहूंगा कि फाइजर का जो सीईओ वो डरपोक था। इसी से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलती हैं। अगर मैं फाइजर का सीईओ होता, मैं उसमें से 8 सवाल में से 7 सवाल का वहीं जवाब देता कि वो वैक्सीन काम अब नहीं करेगी क्योंकि द वायरस हैज म्यूटेटेड। योर वैक्सीन वाज बेस्ड ऑन द आरबीडी ऑफ द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द ओरिजिनल वायरस। अभी आपके पता नहीं कितने उसके चेंज हो गए, तो ऑब्वियसली वैक्सीन आर नॉट वर्किंग। वो भागता जा रहा है और उससे कॉन्स्पिरेसी को और वो चल गया। सो लेट अस बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड फेयर, एंड लेट अस एक्सेप्ट। जब तक हम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे ज्यादा जर्नलिज्म को डिस्ट्रॉय करने वाली जो चीज है वो प्रिंट जर्नलिज्म है। थैंक यू।